खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 28 मई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 23वें बाब की 39वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी बार उनको अलविदा कहा और उनसे और उनकी हैकल से रुखसत हो गया। वक्त करीब था कि वो दुनिया को छोड़कर अपने बाप के पास चला जाए ताकि वो उसे फिर ना देखें। जी उठने के बाद उसे चंद चुने हुए गवाहों ने देखा और वो भी ज्यादा देर नहीं, बल्कि वो बहुत जल्द नादीदनी दुनिया में चला गया और उस वक्त तक वहां रहेगा जब तक सारी चीजें बहाल ना हो जाएं। लेकिन वो दोबारा आएगा, तब उसका इस्तकबाल इसी तरह बुलंद आवाज नारों से होगा जैसे पहली आमद पर हुआ था कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। क्या हम चाहते हैं कि उस रोज हमारा हिस्सा उन लोगों के साथ हो जो कहेंगे मुबारक है वो जो आता है, खुदावंद के नाम से आता है? चाहिए कि हम भी उनके साथ हों जो सच्चे दिल से इबादत करते हैं और जो यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इसके साथ अब फरीसियों, फकीयों और यहूदियों का मुसलसल अंधापन और हठधर्मी भी यहाँ पर देखते हैं। वो खुदावंद को रद्द करते हैं, वो अपनी सलामती की बातों को नहीं जानते, वो जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। और जो कोई जानबूझकर अंधा बन जाए फिर इंसाफ यही है कि वो सचमुच अंधा हो जाए। अगर वो नहीं देखना चाहते मसीह को तो फिर हरगिज नहीं देखेंगे। और इन अल्फाज के साथ यीशु मसीह ने अपनी आम मुनादी को खत्म किया। अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह की आमद करीब है। हमें अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करना है। गुनाहों और बदी की दुनिया को छोड़कर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, उस पर ईमान लाना है ताकि हम उसकी दूसरी आमद के वक्त इस्तकबाल करने वालों में शामिल हों। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अकादर मुतलिक प्यारे आसमानी जलाली बुजुर्ग खुदा, यीशु मसीह के नाम से आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। और ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने हुजूर झुकने का मौका देता है। आज के इस नए दिन के लिए तेरा शुक्र हो और दुआ है कि आज का दिन हम तेरी मर्जी को पूरा करें। ऐ बाप, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदा बाप, आज के दिन में ये जो कुछ भी करें उसमें कामयाब हों और तेरी शुक्रगुजारी करें। जो बीमार हैं कोई शिफा बख्श दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो किसी और मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में है, ऐ खुदा तेरा आसमान खुले और अपने लोगों की हर तौर से मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।